शुभ प्रभात मेरे प्यारे मित्रों। मैं दिग्विजय प्रताप सिंह आज एक नए बिंदु पर राजनीतिक विज्ञान के चर्चा करूंगा आपसे, जो कि है प्रश्नकाल। क्या है ये प्रश्नकाल? कहाँ पर होता है ये प्रश्नकाल? इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं? इसकी उपयोगिता कितनी है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। आपको सीधे मैं बिंदु पर ले चलता हूं। व्हाट इज द क्वेश्चन आर? प्रश्नकाल क्या है? तो कुछ अपने शब्दों में समझाना चाहता हूं। एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनता सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है या नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। जनता में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, मगर आप क्या सोचते हैं? आप डायरेक्ट सरकार पर नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं, हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। हमने अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजा है चुन के। लोकसभा के सांसद जैसे हैं जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं, वो हमारी बातों को रखते हैं सरकार के समक्ष, सरकार से प्रश्न पूछते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तत्पश्चात मंत्रियों की यह जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है कि इसका जवाब देना पड़ता है सांसदों को। यही प्रक्रिया है, यही है प्रश्नकाल का मतलब। कि एक ऐसा समय जिसमें संसद के अंदर सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। दो शब्द मैंने कहे। प्रत्यक्ष होता है जो मौखिक, तुरंत पूछा तुरंत मिला। एक अप्रत्यक्ष होता है जिसको हम लिख कर देते हैं और लिख के जवाब आता है, समय थोड़ा लगता है इसमें। ऐसे ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि संसद का सत्र आप जानते हैं, शुरुआती घंटा जो होता है, आप जानते हैं सत्र कब से चलता है? 11 बजे से। तो जो पहला घंटा होता है सदन का, पहला घंटा कब होता है सर? 11 बजे से 12 बजे तक। और भाई साहब, यही पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। इसी समयावधि में सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। अगला एक बिंदु फिर आता है कि सर आप ये बताइए, ये प्रश्नकाल आप शब्द समझा रहे हैं, प्रश्नकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है? तो मेरा जवाब ये है कि प्रश्नकाल शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो सर कहाँ है? ये संसद की नियमों और प्रक्रियाओं में आता है प्रश्नकाल। इज इट क्लियर? ठीक है। प्रश्नकाल कितने प्रकार का होता है? हम कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? पहला, तारांकिक प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। सेकंड, अतारांकिक प्रश्न, नॉन स्टार्ड क्वेश्चन। थर्ड, अल्प सूचनाकालिक प्रश्न, यानी जिसको कहते हैं एब्रप्टली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब अचानक से जो सवाल पूछ लिया जाता है सडनली, ठीक है, और जिसके जवाब तुरंत चाहिए होते हैं, उसको अभी बताएंगे आगे। चौथा क्या होता है? जो प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब ऐसे सदस्य संसद के जो निर्दलीय चुन के जाते हैं, या अर्थात जो सरकार के सदस्य नहीं है, जो सरकारी जो कार्यपालिका है इसके सदस्य नहीं है, फिर भी वो मेंबर है पार्लियामेंट के, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो हम सबसे पहले तारांकिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज स्टार्ड क्वेश्चन? तारांकिक प्रश्न क्या होता है? तो पहला बिंदु यही होगा कि ऐसे प्रश्न जिनमें तारा अंकित होता है उन्हें तारांकिक प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों को सांसद मंत्रियों से पूछते हैं। मंत्री सरकार के होंगे, सांसद विपक्ष के भी हो सकते हैं, पक्ष के भी हो सकते हैं। अब आप जानते ही हैं विपक्षी सवाल उठाएगा, पक्ष वाला कौन सा सवाल उठाने जा रहा है। तो ये सवाल पूछते हैं, मंत्रियों को इसका जवाब देना पड़ता है। सर सवाल पूछते हैं तो किस प्रकार से? ऐसे खड़े हुए बस पूछ लिए? नहीं, ये तारांकिक प्रश्न में ऐसा नहीं है। तारांकिक में क्या होता है? जब भी आपको कोई प्रश्न पूछता है, सपोज दैट मैं सांसद हूं, है ना, मान लीजिए मैं सांसद हूं,
मुझे कोई प्रश्न पूछना है, आप लोकसभा के महासचिव हैं या लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो मैं एक पर्चे पर अपना नाम, अपना पता, प्रश्न की प्रकृति, किस प्रकार का प्रश्न पूछना है मुझे, मैं किस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं, ये बात पूरा विवरण देना पड़ता है। और हाँ, प्रश्न का जवाब मौखिक चाहते हैं या लिखित चाहते हैं, ये 4-5 चीजें पूरी डिटेल्ड देनी पड़ती है। किसको? या तो आप लोकसभा के महासचिव को दें या लोकसभा के अध्यक्ष को दें। अगर मैं लोकसभा सांसद हूं तो यही काम राज्यसभा में होता है, राज्यसभा के महासचिव को दें या राज्यसभा के सभापति को, ये डिटेल्ड पहले देनी पड़ती है। देन संसद तय करती है, अध्यक्ष तय करता है कि आप किस दिन प्रश्न पूछ सकते हैं। फला फला तारीख तय हो जाएगी, आप उस दिन प्रश्न पूछ लीजिएगा। जनरली होता क्या है, तारांकिक प्रश्न जो होते हैं ये मौखिक रूप में ही इनके जवाब दिए जाते हैं जनरली, सामान्यतया। कभी कभार होता है कि जब विशेष कोई परिस्थिति आती है या आप जिद पे अड़े हैं कि नहीं भैया हमको लिख कर ही दो समझाओ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो उस पर हो सकता है कुछ केसेस हो सकते हैं जिनमें लिखित हो, लेकिन आप मान के चलिए 90% यही होता है कि मौखिक रूप में इसका जवाब मिलता है। अब फिर एक कंडीशन, सर ये प्रश्न अगर हमें पूछना है, जिस मंत्री से पूछना है, तो मान लो हमने अगर आज रिपोर्ट दी, मैं सांसद हूँ, आज आपको देता हूँ सारी रिपोर्ट कि हमको ऐसा ऐसा प्रश्न पूछना है, आप महासचिव हैं, तो आप क्या तुरंत कह देंगे कि नहीं कल पूछ लो? हाँ, 15 दिन पहले, जिस दिन प्रश्न पूछा जाएगा सदन में, उसके 15 दिन पहले आपको यह बात सदन के महासचिव को सूचित करवानी होगी कि नहीं भाई साहब आज हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये बात 2 हफ्ते पहले यानी 15 दिन पहले जानकारी देनी पड़ती है। याद रखेंगे आप? ठीक। अब सपोज दैट मंत्री जी हैं बगल में बैठे, ठीक, मंत्री जी ने जवाब दिया। अब एक सांसद यहाँ सामने मेरे बैठे, ये सांसद साहब या मान लो कोई अन्य मंत्री है, वो इनके जवाब से सहमत नहीं हुआ, वो सहमत नहीं हुआ तो वो तुरंत फिर प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो तत्काल उस मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, वो मौखिक रूप में उसका जवाब फिर से देगा। जो ये असहमति होने पर प्रश्न पूछते हैं, when they asked या raised question at the point of his disagreement, जब वो असहमत होते हैं किसी मंत्री के जवाब से, उससे सवाल फिर से पूछते हैं, ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न। ये याद रखिएगा, सवाल पूछे गए सवाल है सब। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? यानी जब कोई सांसद या मंत्री किसी मंत्री के जवाब से असहमत है तो वह उस पर जो दोबारा प्रश्न पूछता है उसी बिंदु से संबंधित होना चाहिए। अब पता नहीं, मान लो चल रहा बोफोर्स का मामला, पूछ रहा 2G स्पेक्ट्रम, ये गलत है, ये प्रश्न वैलिड नहीं है। बोफोर्स से ही रिलेटेड सवाल पूछिए, समझ रहे हैं? तो बोफोर्स पर जेपीसी बैठाई जाएगी, बताऊंगा आपको बाद में जेपीसी जब पढ़ाऊंगा। तो ये स्थिति होती है, आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकिक प्रश्नों का यही सिस्टम है। इसके बाद अब एक सवाल और उठता है आपके जहन में कि कब कब प्रश्न पूछ सकते हैं? जब मर्जी है तब प्रश्न पूछ सकते हैं? ऐसा भी नहीं है, इसका भी प्रावधान रखा है। प्रश्न के कुछ नियम कानून है कि आप इस समय में प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। कौन से समय? पहली बात, जब नहीं पूछ सकते, लोकसभा का जब चुनाव होता है उसके बाद विजेता पार्टी आती है, विपक्ष आता है, तो जो लोकसभा की चुनाव के बाद पहली बैठक होगी, इसमें आप सरकार से या किसी मंत्री से कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्लियर? दूसरा बिंदु, जिस दिन बजट पेश किया जाता है उस दिन कोई प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हो। 2 बिंदु हो गए। और सामान्यतया शनिवार और रविवार, इन 2 दिनों में प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। 3 बिंदु हो गए। कोई और बचा सर? एक और, राष्ट्रपति जिस दिन संबोधित करेगा संसद को या सदन को, तो राष्ट्रपति के संबोधन में आप कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। ये 4 बिंदु ऐसे हैं जहां पर आप कोई भी प्रश्न, तारांकिक अतारांकिक कोई भी प्रश्न हो, संसद में
नहीं पूछ सकते। क्लियर है? बाकी कभी भी मन आए, कभी भी, जब भी दिमाग खराब हो, मैं मंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, लिखो आप एक लेटर में, मंत्री जी ये जवाब दीजिए। ये तो तारांकिक हो गया, तारांकिक का पूरा विवरण है, लेकिन ये कंडीशंस सारे प्रश्नों के लिए लगती हैं। ठीक, नेक्स्ट है अतारांकिक प्रश्न, यानी नॉन स्टार्ड क्वेश्चन, यानी ऐसे प्रश्न जिन पर तारा अंकित नहीं होता है। तो क्या वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं? नहीं, ये मैंने नहीं कहा। स्टार्ड अंकित नहीं है, स्टार्ड उस पर पॉइंट नहीं है, अर्थात इसका ये मतलब होगा कि इन प्रश्नों का जवाब मंत्री डिटेल्ड में लिख के देते हैं। दिस इज द मीन ऑफ नॉन स्टार्ड क्वेश्चन। आतारांकिक प्रश्नों का यही मतलब होता है। आप डिटेल्ड में प्रश्न पूछ सकते हो, आगा के पूछ सकते हो, और डिटेल्ड में जवाब दिया जाएगा। और आप जानते हैं इस पर सबसे बड़ी कंडीशन, कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की सुविधा नहीं है। यानी जब एक बार मंत्री लिख के दे दिया, उसके बाद आप दोबारा उससे सवाल नहीं पूछ सकते हो। तो अनुपूरक प्रश्न कहाँ पर पूछ सकते हो? तारांकिक में। अतारांकिक में नहीं पूछ सकते। ऐसे कथन लिख कर आएगा, तारांकिक प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, अतारांकिक प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। कथन एक सही, कथन दो सही, कथन दोनों सही या दोनों में कोई नहीं सही, तो आपको पहला सही। तारांकिक प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया। तो सर अगर एक बार ही पूछ सकते हैं तो फिर कितने प्रश्न पूछ सकते हैं? एक बार हम जितने चाहे उतने नहीं, मैक्सिमम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने वहां नंबर नहीं बताया। तारांकिक में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अतारांकिक में अधिकतम 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अतारांकिक भी आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब ये भी आपका हो गया पॉइंट अतारांकिक। अब इसके बाद एक ऐसी स्थिति, सपोज दैट कोई ऐसा मुद्दा है जिसकी तत्काल आवश्यकता है कि नहीं भैया इसका जवाब हमें आना ही चाहिए और जवाब बहुत जरूरी है, कोई राष्ट्रीय महत्व का बिंदु है, उस पर चाहिए जवाब, या कोई ऐसी सूचना है जैसे पेट में कीड़े उछल रहे, नहीं जवाब तुरंत हमें चाहिए, इसका भी प्रावधान है हमारी संसद में। ये तीसरा प्रकार का प्रश्न होता है अल्प सूचना कालिक प्रश्न। हाँ ठीक है अल्प सूचना कालिक प्रश्न जिसको कहते हैं। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं? रुक जाइए यार, अल्प सूचना कालिक प्रश्न क्या है? अल्प सूचना कालिक में क्या होता है कि आप मौखिक जवाब देते हो और मौखिक जवाब लेते हो, या लिखित जवाब देते हो, लिखित जवाब लेते हो, ये चीजें संसद पर निर्भर करती हैं। और ऐसे प्रश्न आप जैसे आज मैंने पूछा, मैं सांसद हूं, मैंने आज आपसे पूछा, आप मंत्री हैं, तो इसको 10 दिन के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा हमें। दिस इज नोन एज द अल्प सूचना कालिक प्रश्न। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एब्रप्टली आस्क्ड क्वेश्चन। ये आपका हो गया। और ये किसी भी मंत्री से कभी भी पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो अल्प सूचना कालिक कम समय में, यानी 10 दिन के भीतर इसका जवाब आ जाना चाहिए। मेन फैक्ट इस सवाल का, इस बिंदु का ये होगा। चौथा बिंदु आता है जो गैर सरकारी मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, यानी प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं? गैर सरकारी मंत्रियों से पूछे जाने वाले प्रश्न। इनमें यह होता है कि जब भी आपको, मान लीजिए आप सांसद हैं या कोई मंत्री हैं, आपको ऐसा लगता है कि फला आदमी, मान लो मैं एक गैर सरकारी मंत्री हूं, प्राइवेट हूं, निर्दलीय सांसद हूं, आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर संविधान का उल्लंघन किया है, गलत बात, ये नहीं लिखी बात यहां पर यह लिखी है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने संसदीय नियमों व प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है, नियमों को तोड़ा है, तब आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। दिस इज नोन एज द नॉन गवर्नमेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो चारों प्रकार के प्रश्न मैंने पढ़ा दिए, तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न और आपका
सॉरी, तीसरा आपका अल्पसूचनाकालिक प्रश्न, चौथा गैर सरकारी मंत्रियों से पूछे जाने वाले प्रश्न। ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। आपको कैसा लगा यह वीडियो, कैसी लगी ये क्लास, कैसी लगी ये चर्चा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।